हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक नई क्लास के साथ आए बेटा, नए चैप्टर के साथ आए बेटा, जिसमें आज हम करने वाले क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक सभी स्टूडेंट्स को टफ लगता है बेटा। इस चैप्टर से सभी स्टूडेंट्स को डर लगता है, क्योंकि बेटा आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर क्लास 9th में बिल्कुल भी नहीं करवाया जाता। तो आज इस क्लास में हम पूरा बेसिक और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ये चैप्टर हम करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए चैप्टर नंबर 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक की ओर बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक किसको कहते हैं? जो आपका चैप्टर है ना ट्रिग्नोमेट्री, इसका मीनिंग हम सबसे पहले जान लेते हैं बेटा। ट्रिग्नोमेट्री उसको कहते हैं बेटा जो आपका रिलेशन बताए, साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशन बताए ना, उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं हम। तो ट्रिग्नोमेट्री उसको कहेंगे बेटा जो आपका रिलेशन बताए साइड एंड एंगल के बीच में। जो बेटा आपका रिलेशन बताए ना एंगल और साइड के बीच में, उसको ट्रिग्नोमेट्री का हम कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का बेटा 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो ट्राई आ रहा है इसमें, और ट्राई का मतलब होता है 3, और इसके आगे आ रहा है बेटा गोनो। गोनो का मतलब होता है साइड्स, तो इसको हम साइड्स कहेंगे। और मेट्री का मतलब होता है बेटा मेजरमेंट करना, तो मेट्री का मतलब हो जाएगा मेजरमेंट करना, किसी साइड या एंगल का माप करना बेटा, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपको बेटा। ट्रिग्नोमेट्री उसको कहेंगे जो हमको बेटा रिलेशन बताता है साइड एंड एंगल के बीच में। और ट्राई ट्रिग्नोमेट्रिक में 3 शब्द आते हैं बेटा। ट्राई का मतलब होता है 3, दोनों का मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट करना। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग बेटा आपको। और इसके आगे बेटा आपको ना इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा बेटा, क्योंकि जहां पे 90 डिग्री का एंगल आपका बन रहा है, तो जहां पे हम ABC लिख सकते हैं बेटा। तो B के ऊपर आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है बेटा। और जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है ना, यानी कि AC को हम हाइपोटेन्यूस कहेंगे। तो ये तो आपकी बेटा हाइपोटेन्यूस साइड हो चुकी है। जो बेटा 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है, यानी कि सामने वाली साइड जो होती है ना, उसको हम हाइपोटेन्यूस से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो जे एंगल और जे एंगल बचा है ना, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। जे आपका थीटा होगा। यदि जहां पे थीटा है बेटा, तो जो एंगल होता है ना, एंगल की जो सामने वाली साइड होती है, यानी कि ऑपोजिट साइड जो होती है बेटा, उसको परपेंडिकुलर कहेंगे। जे थीटा है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी? BC होगी। और BC को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कहेंगे बेटा। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा इतना कॉन्सेप्ट बेटा आपको। जो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है ना, उसको हम हाइपोटेन्यूस से कहेंगे। और जो थीटा होगा ना, थीटा की सामने वाली यानी कि ऑपोजिट साइड BC को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। जो साइड बचेगी ना बेटा, जे साइड बच चुकी है, और इसको हम बेस से रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा इतना बेटा आपको। 3 बातें हम इसमें बताई हैं बेटा। जो 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हमेशा क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूस कहेंगे। जो आपका थीटा होगा ना, थीटा जहां पे भी हो सकता है और जहां पे भी हो सकता है आपका। और जो थीटा होगा ना, यानी कि एंगल की सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर हमेशा रखेंगे। तो जहां पे थीटा था, तो इसकी जो सामने वाली साइड है ना बेटा BC, इसको हम परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि थीटा जहां पे आ जाता बेटा, तो जे परपेंडिकुलर हो जाता है और जे बेस हो जाता। और एक साइड बचेगी आपकी बेटा, वो हमेशा क्या कहेगी? उसको हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे बेटा। जे क्लियर हो चुका होगा इतना कॉन्सेप्ट बेटा। और इस एक्सरसाइज जो आपकी एक्सरसाइज है ना 8.1, इसमें हमको रेशो फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। तो रेशो फाइंड करने के लिए आपको एक टेबल याद रखना पड़ेगा बेटा। जो आपका टेबल होता है ना, वो हम ट्रिक के साथ आपको करवाएंगे। तो ये टेबल है बेटा आपका। और इसमें बेटा कैसे ट्रिक याद रखेंगे हम? ट्रिक के साथ कैसे ये टेबल याद रखेंगे? पंडित P के साथ हम पंडित कहेंगे P को पंडित,
बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको हम ट्रिक के साथ टेबल को याद रखेंगे बेटा। पी का मतलब होता है आपका परपेंडिकुलर, जहां पे हम लिख देते हैं बेटा जो पी होगा ना वो परपेंडिकुलर होगा आपका। इसके आगे बेटा बी आ रहा है और बी को हम बेस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो बी आपका क्या होगा, बेस होगा। और इसके आगे बेटा एच आ रहा है, पी का मतलब तो हमने आपको बता दिया बेटा कि पी का मतलब परपेंडिकुलर होता है। और एच का मतलब होता है बेटा हाइपोटेनस। एच को हम हाइपोटेनस से जानेंगे, इसको हम हाइपोटेनस कहेंगे बेटा। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट बेटा। अब तक हमने क्या किया है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ये रिलेशन बताता है आपका साइड एंड एंगल के बीच में बेटा। और ट्रिग्नोमेट्री का आपका 3 शब्दों से बना है। ट्राई का मतलब होता है 3, क्योंकि बेटा जहां पे 3 आ रहा है 3 साइड आ रही है। गुणों का मतलब साइड बेटा, ये आपकी साइड होगी। और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। हमने बेटा साइड और एंगल को मेजरमेंट करना पड़ेगा बेटा इस चैप्टर में, तो इसलिए मैट्री को हम मेजर से जानेंगे। तो एक जे हमने आपको करवाया बेटा, जो 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होते हैं, यानी कि सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस कहेंगे। और जो थीटा होगा बेटा, थीटा जहां पे भी हो सकता है आपका और जहां पे भी हो सकता है। जो थीटा होगा ना, थीटा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर से जानेंगे। और जो एक साइड बचेगी बेटा उसको हम बेस कहेंगे। और एक जे टेबल याद रखना पड़ेगा बेटा, ट्रिक के साथ हमने करवा दिया है, तो इसको कैसे याद रखेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी का मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, बी का मतलब बेस हो जाएगा, और एच का मतलब हाइपोटेनस हो जाएगा। और हमको बेटा इस एक्सरसाइज यानी कि 8.1 में रेशो फाइंड करने के लिए कहा जाएगा बेटा। वो आपकी कौन कौन सी रेशो फाइंड करने के लिए बोल सकता है बेटा, तो जहां पे याद रखना है बेटा, पी के ऊपर साइन लेंगे, साइन थीटा, जहां पे कॉस थीटा आ जाएगा, जहां पे टैन थीटा आ जाएगा। और टैन का उल्ट बेटा कॉट थीटा होता है, तो जहां पे कॉट थीटा लेंगे। कॉस का उल्ट बेटा सीकेंट थीटा होता है, और साइन का मतलब उल्ट होता है बेटा कोसिकेंट। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो चुका होगा बेटा। जे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं बेटा 6 आपके, और 6 में किसी की भी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको बोल सकता है बेटा, जो आपका साइन थीटा होगा ना, जो आपका सबसे पहले बेटा आपका साइन थीटा आ रहा है, और साइन थीटा की जो रेशो होगी ना वो क्या टेबल में आ रहा है, P/H आ रहा है, तो इसको हम P/H कहेंगे बेटा। P का मतलब हम आपको बता दिया है बेटा, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा। और H का मतलब होता है आपका हाइपोटेनस, तो इसको हम हाइपोटेनस कहेंगे। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो चुका होगा बेटा, इतना क्लियर हो चुका होगा आपको। साइन थीटा को हम टेबल के जरिए P/H आ रहा है टेबल में, तो P/H लिखेंगे बेटा। जो आपका कॉस थीटा होगा ना, कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, टेबल में क्या आ रहा है बेटा, B/H आ रहा है, तो इसको B/H लिख देंगे। B का मतलब हम आपको बता दिया बेटा, B का मतलब होता है बेस, और H का मतलब होता है आपका हाइपोटेनस। और इसके आगे आ रहा है बेटा टैन थीटा। टैन थीटा को कैसे लिखेंगे हम, इसको बेटा टेबल में क्या आ रहा है, टेबल में P/B आ रहा है, तो इसको P/B लिख लेंगे। बिल्कुल इजी है बेटा। P का मतलब हम आपको बता दिया बेटा, P का मतलब परपेंडिकुलर होता है, और B का मतलब बेस होता है। और इसके आगे बेटा क्या आ रहा है, कॉट भी लिख सकते हो आप, कोसिकेंट भी लिख सकते हो। यदि आप कॉट लिखोगे ना, कॉट को कैसे लिखेंगे, कॉट थीटा को कैसे लिखेंगे, टैन थीटा तो P/B आ जाएगा, और कॉट थीटा B/P आ जाएगा, क्योंकि नीचे से उठाना है हमने, तो इसको हम B/P लिख सकते हैं बेटा। इसके आगे सीकेंट थीटा है। सीकेंट थीटा क्या आ रहा है बेटा टेबल में, H/B लिखेंगे इसको। H का मतलब क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, और B का मतलब हो जाएगा बेस। बिल्कुल इजी है बेटा। और कोसिकेंट थीटा को कैसे लिखेंगे हम, कोसिकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं H/P लिख सकते हैं बेटा, तो इसको H/P लिखेंगे। बिल्कुल बेटा यही कॉन्सेप्ट है आपका।
यदि आप जे कॉन्सेप्ट इतना याद रख लेते हो ना, समझ लेते हो, तो आपके चुटकियों में सम होने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के बेटा। बिल्कुल इजी था, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आसान है बेटा। आपको 3-4 बातें हमने इस कॉन्सेप्ट में करवा दी है बेटा। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आना चाहिए बेटा आपको। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है जो रिलेशन बताएगा साइड एंड एंगल के बीच में। और ट्रिग्नोमेट्री बेटा 3 शब्दों से बना है आपका। ट्राई का मतलब 3 होता है, गोनो का मतलब साइड, और मेट्री का मतलब मेजर होता है। और जे टेबल बेटा आपने याद रखना है, जे टेबल के बगैर हम सम नहीं निकाल सकते। तो ट्रिक के साथ हमने आपको करवा दिया बेटा। पी का मतलब होता पंडित, परपेंडिकुलर हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी का मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी का मतलब बेस हो जाएगा, और एच का मतलब हाइपोटेन्यूस हो जाएगा बेटा। और जे हमने याद रखना है बेटा। सबसे पहले साइन थीटा से स्टार्ट करेंगे, साइन थीटा, इसके आगे कॉस थीटा, इसके आगे टेन थीटा आ जाएगा। और टेन का उल्टा बेटा कॉट होता है, और कॉस थीटा के सीकेंट उल्टा होता है बेटा, और साइन थीटा का उल्टा कॉस सीकेंट थीटा होता है। और जो 90 डिग्री होता ना एंगल, उसके सामने वाली साइड को हम हमेशा हाइपोटेन्यूस कहेंगे। और जो थीटा होगा बेटा, थीटा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, जो साइड बचेगी उसको हम बेस कहेंगे बेटा। तो इसमें क्या आएगा बेटा, सबसे पहले रेशियो फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले क्या है बेटा, साइन थीटा है, साइन थीटा पी बाई एच के बराबर होता है बेटा। और पी का मतलब परपेंडिकुलर, जहां पे परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, तो थीटा जहां पे है, तो थीटे की सामने वाली साइड को हम हमेशा परपेंडिकुलर कहेंगे। तो परपेंडिकुलर जहां पे बीसी आ रहा है, तो जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे बीसी। और H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस बेटा। और हाइपोटेन्यूस जहां पे 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूस कहेंगे, और वो AC आ रहा है बेटा। तो जे साइन थीटा की रेशो हमारे पास आ चुकी है बेटा। ऐसे सम निकालेंगे इस एक्सरसाइज में बेटा। रेशो फाइंड करने के लिए आपको कहा जाएगा, यदि साइन थीटा की रेशो फाइंड करने के लिए कहा जाए तो P बाई एच लिखेंगे, और जहां पे P और H की वैल्यू फिल करेंगे तो आपकी रेशो आ जाएगी बेटा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा बेटा। अब आपकी एक्सरसाइज 8.1 के बेटा आपके सभी के सभी सम चुटकियों में होने वाले हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 की ओर बेटा। जो आपका एक्सरसाइज 8.1 का सम है ना फर्स्ट बेटा, वो दिया हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, यानी कि आपका बेटा बी के ऊपर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे बेटा। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और बेटा बी के ऊपर 90 डिग्री लेना है हमने, क्योंकि बी के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपका। तो बी जहां पे है तो ए और सी जहां पे लिख सकते हैं बेटा। और इसके आगे बेटा ए बी की वैल्यू गिवन है हमारे पास। जो ए बी है ना वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसके आगे बेटा बीसी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमने बेटा एक तो साइड ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। और सेकंड पार्ट में बेटा साइन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट कराया था ना उसमें एक टेबल लिखाया था बेटा आपको। तो जहां पे हम टेबल लिखेंगे सबसे पहले, दो ये आपका टेबल बन चुका है। और इसमें बेटा एक ट्रिक के साथ हमने बेटा आपको वैल्यूज लिखाई थी। क्या लिखाई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये टेबल आपने बेटा एक्सरसाइज 8.1 का कोई भी सम आ जाए आपका, ये सबसे पहले ये टेबल हमने बना लेना है। तो जहां पे साइन थीटा था, साइन थीटा लिखेंगे, इसके आगे कॉस थीटा, इसके आगे टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा बेटा कॉस थीटा होता है, और कॉस का उल्टा सीकेंट होता है, और साइन थीटा के उल्टा कॉस सीकेंट थीटा होता है। ये होता है बेटा टेबल आपका। P का मतलब जहां पे परपेंडिकुलर होता है, और B का मतलब बेस, और H का मतलब होता है आपका हाइपोटेन्यूस बेटा। जो आपका 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूस कहेंगे बेटा। और हाइपोटेन्यूस हमारे पास नहीं है बेटा। यदि आपने हाइपोटेन्यूस निकालना हो, बेस निकालना हो, और परपेंडिकुलर निकालना हो, तो आपने बेटा पाइथागोरस थ्योरम के साथ हम ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। जो आपका पाइथागोरस थ्योरम होती है ना बेटा, वो क्या होती है, जो आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है ना, वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है।
तो जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे तो हमको जो वैल्यू चाहिए ना वो मिल जाएगी बेटा। तो H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास नहीं है बेटा, तो जहां पे AC ही आ जाएगा आपका। और B का मतलब होता है बेस, और बेस जहां पे कौन सा लेंगे बेटा, जहां पे हमने बेटा साइन A की वैल्यू निकालनी है। और साइन ए का मतलब होता है एंगल, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक में साथ में आए ना उसको हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे बेटा। और इसमें ए है, और ए मतलब जहां पे एंगल बन रहा है बेटा, और जो एंगल है ना, एंगल के ऑपोजिट साइड जो आते हैं ना, यानी कि सामने वाली साइड को हम हमेशा परपेंडिकुलर कहेंगे। जो आपका इसमें बेटा परपेंडिकुलर है ना वो 7 है, तो जहां पे 7 फिल करेंगे परपेंडिकुलर। और बेस बेटा जो साइड बचेगी आपकी वो बेस रहेगा, 24 जहां पे फिल करेंगे बेटा। और अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा हम। AC का स्क्वायर आपका एज रहेगा, और 24 का स्क्वायर जब हम करेंगे ना तो 576 आ जाएगा। और 7 का स्क्वायर बेटा 49 होता है, और ऐड करेंगे ना तो 625 आ जाएगा। और इसका हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, जो 625 है ना इसको हम 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि ये 625 ही बन जाएगा आपका। जे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा। जो AC की वैल्यू है ना हमारे पास, यानी कि जो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है ना वो 25 सेंटीमीटर आ चुकी है बेटा। तो हमने सबसे पहले तो हाइपोटेन्यूस निकालना था, वो हमने निकाल लिया है बेटा पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। तो जहां पे अब हमने फर्स्ट पार्ट में वैल्यूज निकालनी है, एक तो साइन A की वैल्यू निकालनी है, और एक बेटा हमने कॉस A की वैल्यू निकालनी है। जे हमने बेटा फर्स्ट पार्ट में निकालनी है वैल्यू। जो साइन A होता है ना, साइन A की रेशो हमने आपको बता दी थी, क्या आएगी टेबल में P/H है, तो जहां पे P/H लिखेंगे। और बेटा P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और जहां पे एंगल देख लेना है आपने, यदि A लिखा है ना जहां पे एंगल, तो एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। यदि जहां पे C आता बेटा तो एंगल J बन जाता C, और C के सामने वाली साइड को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। तो जहां पे A है तो A के सामने वाली साइड कौन सी आ रही है, 7 आ रही है, तो परपेंडिकुलर आपका 7 आ जाएगा। नीचे क्या है H का मतलब हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस हमने निकाल लिया बेटा। हाइपोटेन्यूस आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, जो 90 डिग्री हो गया ना उसके सामने वाली साइड को हम हमेशा हाइपोटेन्यूस कहेंगे। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास 25 है बेटा। तो हमारे पास साइन A की वैल्यू आ चुकी है बेटा, 7/25 आ चुकी है। ये आपका फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट सम था। और इसके आगे cos A की वैल्यू निकालनी है बेटा, और cos A की जो रेशो होती है ना टेबल में वो B/H है। तो जहां पे पहले तो B/H लिखेंगे, और B का मतलब क्या होता है, बेस होता है। और जहां पे एंगल कौन सा आ रहा है, A आ रहा है, तो A की सामने वाली साइड को तो हम परपेंडिकुलर कहेंगे। जे तो आपका परपेंडिकुलर होगा, जे आपका हाइपोटेन्यूस होगा, और जे साइड बची है बेटा इसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो 24 आपका बेस आ चुका है, और नीचे हाइपोटेन्यूस हमेशा आपका 25 ही रहेगा बेटा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। और सेकंड पार्ट में हमने बेटा क्या करना है, सेकंड पार्ट में बेटा हमने साइन C की वैल्यू निकालनी है। इस बार एंगल को चेंज कर दिया इसने बेटा, जहां पे A था और जहां पे C था। तो सबसे पहले तो साइन की रेशो हम लिखेंगे, P/H आ रहा है तो सबसे पहले P/H लिखेंगे, और P का मतलब होता है परपेंडिकुलर। और जहां में बेटा जहां पे एंगल चेंज कर दिया इन्होंने, फर्स्ट में A था और जहां पे C था, तो अब परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा आपका। हमने आपको बताया था बेटा जो एंगल होता है ना, सबसे पहले तो आपने एंगल को देख लेना है बेटा। तो जहां पे C है तो C के ऊपर चला जाना है, तो जहां पे आ चुके हैं, और C के सामने वाली साइड को हम हमेशा क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे बेटा। तो अब इस बार क्या होगा, परपेंडिकुलर 24 आ जाएगा, और H आपका चेंज नहीं होगा बेटा, H 25 ही रहेगा आपका। ये आपकी साइन C की रेशो आ चुकी है। और इसके आगे बेटा हमने cos C की वैल्यू निकालनी है, और cos C टेबल के जरिए हमारे पास B/H होगा। तो जहां पे B/H लिखेंगे पहले, और जहां पे बेटा C है, और C के
सामने वाली साइड को हम तो परपेंडिकुलर कहेंगे, जे तो आपका परपेंडिकुलर है और जे हाइपोटेन्यूस है, और जे साइड बचा है बेटा इसको हम क्या कहेंगे, इस बार बेस कहेंगे। तो बेस इस बार 7 आ जाएगा और एच आपका चेंज नहीं होगा बेटा, वो 25 ही रहेगा बेटा। ये हमारा फर्स्ट सम था बेटा, एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट सम था, बिल्कुल इजी सम था बेटा। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए और बिल्कुल इजी सम लगेंगे, सभी के सभी सम आपके 1-2 सेकंड में ही होने वाले हैं बेटा। तो चलते हैं सेकंड सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका नेक्स्ट सम आ चुका है और इस सम में बेटा हमारे पास एक डायग्राम गिवन है और हमने बेटा जहां पे tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालनी है, यानी कि दोनों की वैल्यू निकालेंगे और फिर बाद में उसकी माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा। सबसे पहले डायग्राम में क्या क्या दिया हुआ है, एक तो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है PQ और PR हमारे पास 13 सेंटीमीटर है और एक साइड हमको निकालनी है बेटा। कोई भी साइड निकालनी हो आप तो आप पाइथागोरस थ्योरम के जरिए आप निकाल सकते हो। जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है ना वो क्या होती है बेटा, h का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है ना वो क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होता है। तो जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे, h है, h हमारे पास बेटा 13 है तो 13 फिल करेंगे, बेस हमारे पास 12 दिया हुआ है बेटा और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने निकालनी है बेटा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और जहां पे बेटा 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 144 आ जाएगा और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, p का स्क्वायर एज इट इज रहेगा और माइनस करेंगे ना तो 25 आ जाएगा और 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। p का स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा और जे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जो आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू है ना वो 5 सेंटीमीटर आ चुके हैं बेटा, तो जहां पे फिल करेंगे 5 सेंटीमीटर। तो हमने एक साइड को निकालना था वो निकाल लिए बेटा। अब हम क्या करेंगे पहले वैल्यूज निकालेंगे बेटा, tan p की वैल्यू निकालेंगे। जो tan p होता है ना टेबल के जरिए हम रेशो को निकालेंगे बेटा, तो जो tan होता है ना वो p/b होता है आपका, तो जहां पे p/b आ जाएगा और जहां पे परपेंडिकुलर कौन सा होगा बेटा, जहां पे एंगल कौन सा आ रहा है p आ रहा है, तो p की सामने वाली साइड को हम क्या कहेंगे बेटा परपेंडिकुलर कहेंगे। तो आपका परपेंडिकुलर 5 है और बेस हमारे पास j बन चुका है बेटा, क्योंकि बेटा j आपका हाइपोटेन्यूस है, j आपका परपेंडिकुलर बन चुका है और j साइड बची है इसको हम बेस कहेंगे। तो tan p की वैल्यू हमने निकाल ली है और इसके आगे हम cot r की वैल्यू निकालेंगे। जो cot होता है ना बेटा वो b/p होता है, तो जहां पे सबसे पहले तो b/p लिखेंगे और जहां पे बेटा आ रहा है और पहले क्या आ रहा था p और p जहां पे था और इसके सामने वाली साइड को हम क्या कहेंगे परपेंडिकुलर, और जहां पे आ रहा है बेटा तो r की जो सामने वाली साइड होगी ना वो परपेंडिकुलर होगी। तो जहां पे परपेंडिकुलर नीचे फिल करना है तो हम जहां पे 12 फिल करेंगे और बेस हमारे पास j बनेगा बेटा, इस बार जहां पे 5 आ जाएगा। अब हमने बेटा tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो tan p की वैल्यू हमारे पास 5/12 आ चुकी है और माइनस cot r की वैल्यू हमारे पास 5/12 आ चुकी है बेटा। j माइनस का है और j प्लस का है, j तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना tan p माइनस cot r का बेटा वो 0 आ चुका है। बिल्कुल इजी सम है बेटा, j काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, पूछा गया एग्जाम में सम है j सम बेटा, तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा बेटा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ चले हैं बेटा, तो आपको समझे इजिली समझ आ चुका होगा बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे जो सम दिया हुआ ना बेटा इसमें हमारे पास sin a की वैल्यू गिवन है बेटा, sin a की वैल्यू हमारे पास 3/4 दे दी है और हमने बेटा कैलकुलेट करना है, यानी कि वैल्यूज फाइंड करनी है किस किस की, एक तो cos a की और एक tan a की वैल्यू चाहिए बेटा। तो सबसे पहले जो गिवन है ना वो लिखेंगे हम, जो आपका sin a है ना वो 3/4 दिया हुआ है बेटा और हमने बेटा एक तो cos a की वैल्यू निकालनी है। cos a किसके बराबर होता है बेटा, इस टेबल के जरिए हमको पता चल जाएगा, वो होता है b/h और एक हमने वैल्यू tan a की वैल्यू निकालनी है बेटा और वो किसके बराबर होगा p/b के बराबर होगा।
और जहां पे बेटा cos A में हमको b चाहिए, यानी कि बेस चाहिए बेटा। और जो हमारे पास है ना वो sin A 3/4 है और sin A की वैल्यू हमारे पास p/h होती है। तो जो हमारे पास गिवन है ना वो एक तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूस है। और cos A की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको बेटा b चाहिए, यानी कि बेस चाहिए। तो हम आपको करवा दिया है बेटा, बेस निकालना हो, परपेंडिकुलर निकालना हो, चाहे आप हाइपोटेन्यूस निकालना हो, जो आप निकाल सकते हो ना वो पाइथागोरस थ्योरम के जरिए आप निकालोगे। वो जो पाइथागोरस थ्योरम होते ना वो h का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है ना वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के बराबर होता है बेटा। तो इस फॉर्मूले के जरिए हम बेस को निकाल सकते हैं बेटा। जो हमारे पास h है ना हाइपोटेन्यूस वो 4 दिया हुआ है, तो जहां पे 4 फिल करेंगे। और b का मतलब होता है बेटा बेस, और बेस हमने बेटा निकालना है। और p का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास बेटा 3 है, तो जहां पे 3 फिल करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है बेटा, बेस का स्क्वायर आपका एसटीज रहेगा और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। 16 और 9 प्लस है बेटा, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, आपका माइनस का हो जाएगा। और माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। और स्क्वायर को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट लग जाएगा जहां पे। तो बेस की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 7 आ चुकी है बेटा। तो हमने किस किस की वैल्यू को फाइंड करना है, cos A की, तो cos A की वैल्यू हम अब निकाल सकते हैं बेटा। b/h होता है, b का मतलब बेस, और बेस हमने निकाल लिया है बेटा। तो जहां पे स्क्वायर रूट 7 फिल करेंगे और h का मतलब वो हमारे पास गिवन था बेटा 4 था, तो जहां पे 4 फिल करेंगे। ये हमारे पास cos A की वैल्यू आ चुकी है बेटा, बिल्कुल ही इजी सम था। और इसके आगे tan A की वैल्यू निकालनी है, और tan A बेटा हमारे पास p/b के बराबर होता है। तो जहां पे p की वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू फिल करेंगे और बेस की वैल्यू फिल करेंगे। जो हमारे पास परपेंडिकुलर है ना वो हमारे पास गिवन था 3 था, तो जहां पे 3 फिल करेंगे। और बेस हमने बेटा निकाल लिया है, स्क्वायर रूट 7 फिल करेंगे। तो हमारे पास cos A और tan A की वैल्यू आ चुकी है बेटा। बिल्कुल इजी सम है बेटा, कॉन्सेप्ट के साथ हम करवाए हैं बेटा। तो आपने एक तो जे टेबल याद रखना पड़ेगा आपको बेटा, ट्रिक के साथ हमने आपको करवा दिया था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस ट्रिक के साथ हम जे टेबल याद रख सकते हैं बेटा। और एक बेटा हमको जे इसमें पता होना चाहिए बेटा, जो पाइथागोरस थ्योरम होते ना वो h का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर सम के बराबर होता है बेटा, जो आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है। तो ये एक दो फॉर्मूले हैं बेटा, इस फॉर्मूले के जरिए आपके सभी के सभी सम चुटकियों में होने वाले हैं। जो आपका नेक्स्ट सम आ रहा है बेटा, इसमें क्या दिया हुआ है, 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। और हमने बेटा वैल्यूज फाइंड करनी है, एक तो sin A की और एक सीकेंड A की वैल्यू को फाइंड करने हैं। बिल्कुल इजी सम है बेटा। तो सबसे पहले जो गिवन है ना वो जहां पे लिखेंगे 15 cot A इज इक्वल टू दिया हुआ है 8 बेटा। और जहां से हम cot A की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे बेटा, जो आपका 15 है ना ये मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा। तो हमारे पास cot A की वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो 8/15 मल्टीप्लाई का है बेटा और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा। ये cot A की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। और cot A जो होता है ना बेटा वो किसके बराबर होता है, b/p होता है। तो जहां पे लिखेंगे b/p। तो इसमें बेटा बेस हमारे पास 8 है और p हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है बेटा। तो हमने एक तो बेटा sin A की वैल्यू को निकालना है, sin A की वैल्यू निकालेंगे और इसके आगे सीकेंट A की वैल्यू निकालेंगे बेटा। जो आपका sin A होता है ना वो p/h के बराबर होता है बेटा। तो इसमें हमको क्या क्या चाहिए बेटा, एक तो परपेंडिकुलर चाहिए और एक हाइपोटेन्यूस चाहिए बेटा। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस तो नहीं है क्योंकि बेटा बेस हमारे पास 8 है इसमें और परपेंडिकुलर हमारे पास 15 दिया हुआ है। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस नहीं है बेटा, तो हाइपोटेन्यूस तो निकालना पड़ेगा। और हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम के जरिए आप निकाल सकते हो। जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है ना वो h का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है ना वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है बेटा। तो जहां से हम हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा
तो h का स्क्वायर तो आपका एज रहेगा, और बेस जहां पे कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है बेटा, तो 8 फिल करेंगे, और परपेंडिकुलर हमारे पास 15 दिया हुआ है। 8 का स्क्वायर बेटा 64 होता है, और 15 का स्क्वायर 225 होता है। h का स्क्वायर आपका एज रहेगा बेटा, और अब इसका प्लस करेंगे, 4 + 5 कितना होगा बेटा 9 होगा, 2 + 6 8 होता है बेटा, और J2 आपका एज ही रहेगा, तो 289 आ चुका है बेटा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एज लिखेंगे, और 289 का जो स्क्वायर होता है ना बेटा वो 17 होता है, तो 17 स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा आपका, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेटा 17 आ चुकी है। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज निकालना था, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 17 आ चुकी है। अब हम साइन ए और सीकेंड ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बेटा। जो आपका साइन ए होता है ना वो P/H होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, और परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन था बेटा 15 था, तो जहां पे 15 फिल करेंगे, और हमारे पास नीचे क्या है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने निकाल ली है बेटा, तो नीचे 17 फिल करेंगे, और इसके आगे सीकेंड ए की वैल्यू निकालेंगे, और जो आपका सीकेंड होता है ना वो h/b होता है, h/b होता है बेटा, तो जहां पे h/b आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने निकाल ली है बेटा 17 है, तो जहां पे 17 फिल करेंगे, और बेस हमारे पास गिवन था बेटा, जो बेस था ना वो 8 था बेटा, तो हमने बेटा सीकेंड ए की वैल्यू भी निकाल लिया है, और साइन ए की वैल्यू भी निकाल लिया है। बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट में क्या है, एक दो बातें हैं बेटा, एक तो जी टेबल आना चाहिए आपको, बिल्कुल इजी है, ट्रिक के साथ हमने आपको करवा दिया है बेटा, और एक पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला आना चाहिए बेटा। पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूले के जरिए आप जो एक साइड निकालनी होती ना वो निकाल सकते हैं। बिल्कुल इजी सम है बेटा, बिल्कुल इजी चैप्टर है जी। जो आपका नेक्स्ट सम है ना बेटा, इसमें सीकेंड थीटा की वैल्यू दी हुई है, 13 वैल्यू दी हुई है, और हमने बेटा इसकी और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है ना वो लिखेंगे, जो आपका सीकेंड थीटा दिया हुआ है ना वो 13 वैल्यू दिया हुआ है, और सीकेंड थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है बेटा h/b होता है, तो जहां पे लिखेंगे h/b, h का मतलब आपका हाइपोटेन्यूज है जी 13, और b का मतलब बेस हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है, और ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करना है हमने बेटा, यानी कि हमने बेटा सीकेंड थीटा के अलावा जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बची है ना उसको निकालना है, यानी कि हमको एक तो साइन थीटा की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, इसके आगे कॉस थीटा को निकालना पड़ेगा, इसके आगे टैन, इसके आगे बेटा कॉट आ जाएगा, और इसके आगे बेटा आपका सीकेंड तो नहीं आएगा क्योंकि सीकेंड की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, और इसके आगे कॉस सीकेंड थीटा आ जाएगा बेटा, तो हमने ये वैल्यू निकालनी है बेटा। तो जो आपका साइन थीटा होता है ना वो P/H होता है, और इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है बेटा, एक तो h दी हुई है, हाइपोटेन्यूज 13 है, और बेस हमारे पास 12 है। परपेंडिकुलर तो हमको निकालना पड़ेगा बेटा, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम निकाल सकते हैं बेटा। जो आपका पाइथागोरस थ्योरम होती है ना वो किसके बराबर होते हैं, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। तो जहां पे हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ था 13, तो जहां पे 13 फिल करेंगे, और बेस हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है बेटा, परपेंडिकुलर हमने निकाल लेना है बेटा। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे ना तो हमारे पास 144 आ जाएगा, और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे बेटा, वो आपका माइनस का हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा आपका, और 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, तो जे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो परपेंडिकुलर है ना वो 5 आ चुका है बेटा। तो जहां पे 5 लेंगे परपेंडिकुलर को, तो जो साइन थीटा है ना बेटा वो P/H होता है, P का मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमारे पास 5 आ चुका है, तो 5 फिल करेंगे, और नीचे हाइपोटेन्यूज होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है 13 फिल कर सकते हैं हम, ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है, और इसके आगे कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा हमारे पास B/H है बेटा,
तो बी बाई एच फिल करेंगे। और बेस हमारे पास बेटा कितना दिया हुआ है 12, और एच हमारे पास बेटा 13 दिया हुआ है तो 13 फिल करेंगे। जे हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है। इसके आगे tan थीटा, और tan थीटा हमारे पास पी बाई बी होता है। पी हमने निकाल लिया है बेटा, परपेंडिकुलर 5 दिया हुआ है तो 5 फिल करेंगे। और बी का मतलब बेस हमारे पास 12 दिया हुआ है। इसके आगे बेटा हम cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे। cot थीटा की वैल्यू जहां दो आप tan थीटा का रेसिप्रोकल कर दो बेटा, क्योंकि जो cot थीटा होता है ना वो tan थीटा को उल्ट होता है। ऐसे नहीं निकालनी आपने वैल्यू, तो cot थीटा किसके बराबर होगा b बाई पी होता है। और बेस हमारे पास कितना दिया हुआ 12, और P हमारे पास परपेंडिकुलर निकाल लिया बेटा 5 तो 5 फिल करेंगे। तो जे इसका रेसिप्रोकल ही आ जाएगा बेटा। तो इसके आगे कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होगा बेटा h बाई पी होता है। h बाई पी फिल करेंगे। h हमारे पास कितना दिया हुआ है 13, परपेंडिकुलर हमारे पास निकाल लिया है बेटा 5 आ चुका है। तो जे सभी हमने वैल्यू निकाल लिया बेटा। सम आ रहा है ना बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल सच दैट cos ए इज इक्वल टू cos बी। यानी कि इसमें बेटा एंगल ए और एंगल बी को अक्यूट एंगल दिया हुआ है, और cos ए और cos बी जो है ना वो दोनों बराबर है, यानी कि इक्वल है। और हमने बेटा इसमें शो करना है, प्रूव करना है, जो आपका एंगल ए है ना और एंगल बी दोनों को बराबर प्रूव करना है हमने। तो सबसे पहले इसकी हम डायग्राम बना लेते हैं बेटा। ए और बी क्या दिया हुआ है, अक्यूट एंगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे बेटा इसकी। ए और बी को हम अक्यूट एंगल लेना है, यानी कि 90 डिग्री से कम लेना है हमने। तो ये तो हमारे पास 90 डिग्री होगा बेटा, इसको हम सी मान लेंगे इस बार, क्योंकि बेटा जो एंगल ए और एंगल बी है ना वो अक्यूट एंगल दिया हुआ है, यानी कि 90 डिग्री से कम दिया हुआ है बेटा। और हमने शो क्या करना है, हमने प्रूव करना है बेटा जो एंगल ए और एंगल बी है ना वो दोनों बराबर आने चाहिए बेटा, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है ना वो लिखेंगे, जो आपकी cos ए और cos बी ये दोनों बेटा आपके दोनों बराबर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम cos ए की वैल्यू निकालेंगे और cos बी की वैल्यू निकालेंगे बेटा। कैसे निकालेंगे, तो हमने एक टेबल बनाया था बेटा, जो ट्रिक के साथ हमने आपको याद करवा दिया था बेटा। ट्रिक कैसी होती थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ट्रिक के साथ हमने टेबल बना लिया है बेटा। और इसके ऊपर ना साइन थीटा होता है, साइन थीटे के आगे कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटे के आगे टैन थीटा आएगा बेटा, और टैन थीटा का उल्ट जो होता है बेटा कॉट थीटा होता है, कॉस का उल्ट सीकेंट थीटा होता है बेटा, और साइन का उल्ट कोसिकेंट थीटा होता है बेटा। जे टेबल हमने याद रख लेना है बेटा, ट्रिक के साथ हमने याद किया था जे पी से परपेंडिकुलर होता है, बी से बेस होता है, और एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस। तो हमने बेटा cos ए की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो cos ए जो होता है ना बेटा वो किसके बराबर होता है, टेबल में देखेंगे तो cos थीटा जहां पे है तो b बाई एच लिखेंगे इसको, तो ये आपका b बाई एच हो जाएगा। और जहां पे हम बेस की वैल्यू फिल करेंगे और h यानी कि हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फिल करेंगे। तो जहां पे एंगल a है बेटा, जो एंगल a है ना a की जो ऑपोजिट साइड होती है ना, यानी कि सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो a जहां पे है तो a के सामने वाली साइड तो j है बेटा bc, तो bc क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। पर बेटा जहां पे हम बेस की वैल्यू फिल करनी है तो ये तो परपेंडिकुलर है आपका, और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूस कहेंगे, और जो साइड बचेगी ना उसको बेस कहेंगे हम। तो ये बेस आ चुका है बेटा, तो बेस की वैल्यू AC आ चुकी है, और हाइपोटेन्यूस वो होता है बेटा जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो उसको हम हाइपोटेन्यूस कहेंगे। तो हाइपोटेन्यूस जहां पे क्या है AB है, तो जहां पे ए भी फिल करेंगे। तो ये हमारे पास cos ए की वैल्यू आ चुकी है बेटा, और इसके आगे cos बी की वैल्यू फिल करेंगे हम। जो cos होता है ना वो b बाई एच होता है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। और जहां पे फिर से बेस की वैल्यू फिल करेंगे, व्हाट इज वर एंगल चेंज
हो चुका है बेटा, जहां पे ए था और जहां पे बी आ चुका है। अब बी के ऊपर चले जाएंगे और बी के जो एंगल है ना उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। जे हाइपोटेन्यूस होता है हमारे पास और जे साइड बची है बेटा, इस बार जे क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो बेस हमारे पास इस बार BC आ जाएगा बेटा। और हाइपोटेन्यूस आपका चेंज नहीं होगा बेटा, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती ना, यानी कि सामने वाली साइड होती है, उसको हम हमेशा हाइपोटेन्यूस कहेंगे। तो हाइपोटेन्यूस ए भी आ चुका है। तो जे हमारे पास गिवन था बेटा, cos A और cos B दोनों को बराबर रखना है। तो जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे, जो हमारे पास गिवन था ना cos A इज इक्वल टू cos B था, cos A की वैल्यू हमने निकाल ली है बेटा, AC बाई AB इज इक्वल टू cos B की वैल्यू हमारे पास BC बाई AB है बेटा। और जे बेटा आपस में ना कैंसिल हो जाएंगे, जे AB डिवाइड का है और दूसरी साइड जाकर जे मल्टीप्लाई का हो जाएगा और AB से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बेटा AC इज इक्वल टू BC आ चुका है। और जे बेटा एक प्रॉपर्टी होती है क्लास 8th में, यदि आपकी ऑपोजिट साइड बराबर आ जाए ना तो उनके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं ना वो भी बराबर हो जाते हैं। तो ऑपोजिट साइड जे है बेटा AC BC के बराबर आ चुकी है, यानी कि आमने सामने वाली साइड जो बराबर है ना, तो उनके जो एंगल होंगे ना ऑपोजिट एंगल, वो भी दोनों बराबर होंगे बेटा। तो इस साइड के सामने एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल B आ रहा है। और इस साइड के सामने एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल A आ रहा है। यानी कि साइड इक्वल है तो इनके जो ऑपोजिट एंगल है ना वो भी इक्वल आ जाएंगे। तो जहां पे लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और जहां पे रीजन बताना है बेटा हमने, तो रीजन क्या बताएंगे, द ऑपोजिट एंगल ऑफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल, ऑपोजिट साइड आर इक्वल। तो ये रीजन हमने बताना है बेटा, यदि आपके ऑपोजिट साइड बराबर आ जाए ना तो उनके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं ना वो भी बराबर होते हैं। तो जहां पे रीजन हमने बता देना ऑपोजिट एंगल ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं बेटा। ये हमने प्रूव करना था, एंगल A एंड एंगल B को प्रूव करना था बेटा बिल्कुल इजी सम था बेटा। इसमें हमने को cos A और cos B गिवन था बेटा, पहले cos A की वैल्यू निकालेंगे फिर cos B की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे बेटा, AB से AB आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ऑपोजिट साइड बराबर आ जाएंगे बेटा। यदि आपकी ऑपोजिट साइड बराबर आ जाए तो उनके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। बिल्कुल इजी सम है बेटा, इंपॉर्टेंट सम है, आपका पूछा गया एग्जाम में सम है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे जो सम दिया हुआ ना बेटा, इसमें cot थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8 और हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, जो आपका cot थीटा है ना वो 7/8 दिया हुआ है। और जे टेबल बेटा आपने याद रख लेना है, क्योंकि जे सभी के सभी सम में अप्लाई होने वाला है। तो जे टेबल आपने याद रख लेना है। तो जो cot थीटा होता है ना बेटा वो किसके बराबर होता है, तो टेबल के जरिए हम देखेंगे B/P होता है। तो जहां पे B/P लिखेंगे। और हमने बेटा फर्स्ट पार्ट में साइन थीटे और cos थीटे की वैल्यू को फिल करना है। एक तो साइन थीटे की वैल्यू को फिल करना है, करेंगे हम। जो साइन थीटा होता है ना वो P/H होता है बेटा। हमारे पास बेटा P तो है जहां पे 8, वट हाइपोटेन्यूस नहीं है हमारे पास। तो हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे, कोई भी वैल्यू फाइंड करनी हो, आपने बेस फाइंड करना हो, हाइपोटेन्यूस फाइंड करना हो, चाहे आपने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, वो पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है ना वो बेटा h का स्क्वायर जो होता है ना हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होता है। तो जहां पे h की वैल्यू फिल करेंगे, h तो हमने फाइंड करना है बेटा, इसको तो एज टी ही लिखेंगे हम। और आगे बेस आ रहा है, वो बेस हमारे पास 7 है बेटा, तो 7 फिल करेंगे। इसके आगे परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमारे पास 8 दिया हुआ है बेटा। h का स्क्वायर आपका एज टी रहेगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और प्लस करेंगे ना तो हमारे पास 113 आ जाएगा। और स्क्वायर बेटा दूसरी साइड चला जाएगा और स्क्वायर रूट लग जाएगा जहां पे। तो h की यानी कि हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 113 आ चुकी है। तो हमने बेटा एक तो साइन थीटा की वैल्यू फिल करेंगे, तो P यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है,
और हाइपोटेनस बेटा हमने निकाल लिया है स्क्वायर रूट 113। और इसके आगे बेटा हमने कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। कॉस थीटा हमारे पास बेटा बी बाई एच होएगा, तो बी बाई एच, और जहाँ पे बेस की वैल्यू फिल करेंगे, बेस हमारे पास 7 है और हाइपोटेनस हमने निकाल लिया स्क्वायर रूट 113। और जे वैल्यू बेटा हम फर्स्ट पार्ट में फिल करेंगे। जो आपका फर्स्ट पार्ट था ना वो दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और इसके नीचे जो दिया हुआ है बेटा वो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है। सबसे पहले तो बेटा जहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, जे आपका a प्लस बी बन चुका है और जे a माइनस बी बन चुका है, तो जे आइडेंटिटी बेटा किसके बराबर होगी, जे होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती है। तो जे आइडेंटिटी हम जहाँ पे अप्लाई करेंगे तो a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, और इसके आगे b की जगह साइन थीटा है बेटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और यही आइडेंटिटी बेटा हम नीचे अप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस बी की जगह कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे बेटा साइन थीटा और कॉस थीटा की, 1 माइनस साइन थीटा हमारे पास बेटा 8 बाई स्क्वायर रूट 113 दिया हुआ है, और इसका स्क्वायर लगाएंगे हम। और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास 7 बाई स्क्वायर रूट 113 दी हुई है बेटा, इसका स्क्वायर भी लगाएंगे। और अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे बेटा, 1 आपका एस्टेज रहेगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, और नीचे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 113 आ जाएगा। और इसके नीचे भी स्क्वायर ओपन करेंगे बेटा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, 113 रहेगा। और इसके आगे हम एलसीएम निकालेंगे। जो आपका एलसीएम आएगा ना ऊपर बेटा 113 ही आ जाएगा, और 113 को 1 से डिवाइड करेंगे और 1 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 आ जाएगा। और इसके आगे 113 को 113 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा बेटा, और 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। इसके नीचे भी एलसीएम निकालेंगे बेटा 113 ही आ जाएगा, और 113 को 1 से डिवाइड करेंगे और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 113। इसके आगे 113 को 113 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 से तो 49, जे तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा। और इसकी हम माइनस करेंगे तो 13 से 4 माइनस करेंगे तो बेटा 9, और 10 से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। नीचे बेटा 13 से 9 माइनस करेंगे तो 4, और 10 से 4 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि जो आपका फर्स्ट पार्ट है ना बेटा उसकी वैल्यू हमारे पास 49 बाई 64 आ चुके हैं बेटा। बिल्कुल इजी सम था, काफी इंपॉर्टेंट सम था। और जो आपका सेकंड पार्ट है ना बेटा, सेकंड पार्ट में हमने बेटा कॉट स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है। तो कॉट थीटा तो हमारे पास गिवन है बेटा, कितना था 7/8 था, और 7/8 का ही स्क्वायर हम करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट आपका समाप्त हो चुका है बेटा। इसमें स्क्वायर करनी थी तो स्क्वायर जो गिवन था ना 7/8 उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 49/64 आ जाएगा बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम था, पूछा गया सम था जी। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे जो सम आ रहा है ना बेटा, इसमें 3 cot a = 4 गिवन दे दिया है हमको, और हमने बेटा वेरीफाई करना है कि जो आपका 1 माइनस tan स्क्वायर y 1 प्लस tan स्क्वायर है ना वो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा। तो सबसे पहले जो गिवन है ना वो लिखेंगे हम। जो आपका 3 cot a दिया हुआ है ना = 4 दिया हुआ है, ये हमारे पास गिवन है बेटा। और हमको बेटा ये प्रूव करना है कि जो आपका 1 माइनस tan स्क्वायर a y 1 प्लस tan स्क्वायर a जो है ना वो बेटा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमने प्रूव करना है बेटा। तो सबसे पहले हम जहाँ पे cot की वैल्यू को निकालेंगे, जो आपकी cot a की वैल्यू आ जाएगी ना वो बेटा 3 मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर के डिवाइड का हो जाएगा। ये हमारे पास cot a की वैल्यू आ जाएगी। और cot a जो होता है ना बेटा
वो किसके बराबर होता है, वो b बाई पी के बराबर होता है। तो जहाँ पे b बाई पी आ जाएगा। तो हमारे पास बेस तो पता चल चुका है बेटा 4 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 3 दिया हुआ है। और हमने बेटा जहाँ पे tan a की वैल्यू को फिल करेंगे और जहाँ पे cos a और sin a की वैल्यू को फिल करेंगे और इसके आगे ना हम सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में हमको पता चल जाएगा जी बराबर आएंगे बेटा या नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, tan a की वैल्यू को निकालेंगे। जो आपका tan a होता है ना बेटा, वो किसके बराबर होता है, वो p बाई बी के बराबर होता है, p बाई बी के बराबर। और जहां पे हमको गिवन क्या क्या है बेटा, बेस तो हमारे पास 4 है, तो जहां पे बेस फिल करेंगे और परपेंडिकुलर हमारे पास 3 दिया हुआ है बेटा, तो जहां पे 3 आ जाएगा। तो tan a की वैल्यू को तो हमने फाइंड कर लिया बेटा, और इसके आगे हमने बेटा cos a और sin a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो cos a किसके बराबर होता है बेटा, b बाई h होता है। बेस तो हमारे पास 4 है बेटा और जहां पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3, तो हमारे पास बेटा h नहीं है, हाइपोटेनस चाहिए हमको। तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, वो हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम निकाल सकते हैं बेटा। जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम होते हैं ना, वो h का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होता है। तो h तो हमारे पास नहीं है, इसको तो एज इट इज लिखेंगे। और बेस हमारे पास बेटा 4 है तो 4 फिल करेंगे, और परपेंडिकुलर हमारे पास बेटा 3 है तो 3 फिल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर बेटा 16 होता है और 3 का 9, और ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। और 25 को बेटा हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, और स्क्वायर से स्क्वायर जी कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास हाइपोटेनस है ना बेटा, वो 5 आ चुका है। अब हम cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बेटा। जो आपका cos थीटा होता है ना, cos थीटा, वो बेटा होता है b बाई एच के बराबर। तो बेस हमारे पास कितना था, 4 था बेटा, और h हमने फाइंड कर लिया बेटा, हाइपोटेनस 5, तो 5 आ जाएगा। और इसके आगे हमको बेटा एक जहाँ पे a है बेटा एंगल, तो a लिखेंगे, थीटा नहीं लिखना हमने। और sin a को फाइंड करेंगे। जो आपका sin a होता है ना, वो p बाई एच होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास बेटा 3 है और नीचे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमने निकाल लिया है बेटा पाइथागोरस थ्योरम के जरिए, हमारे पास 5 आ चुका है। तो 5 फिल करेंगे और जे वैल्यू हम सभी की सभी इसमें फिल करेंगे बेटा। तो जहाँ पे फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, तो 1 माइनस tan a आ रहा है, और tan a की वैल्यू हमने निकाल ली है 3/4, इसमें स्क्वायर करेंगे बेटा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, और नीचे 1 प्लस tan a, और tan a की वैल्यू हमारे पास 3/4 है, इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा बेटा। और इज इक्वल टू cos a की वैल्यू हमने निकाल ली है, 4/5 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस sin a की वैल्यू हमारे पास 3/5 है, इसका स्क्वायर। और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, 1 माइनस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, नीचे भी स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9/16 आ जाएगा। इसके बाद बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और इसका हम लेफ्ट हैंड साइड बेटा एलसीएम निकालेंगे तो 16 आ जाएगा आपका एलसीएम, जहाँ पे लिख लेते हैं बेटा 16 आ चुका है। और 16 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 16, और 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसके आगे 16 को हम 16 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9, नीचे भी बेटा एलसीएम निकालेंगे 16 आ जाएगा, और 16 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 ही आ जाएगा, प्लस 16 को 16 के साथ डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। इज इक्वल टू इसका एलसीएम निकालेंगे तो बेस सेम है बेटा 25 ही आ जाएगा, और जो ऊपर है बेटा उनकी माइनस हो जाएगी, जे तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा। और 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और नीचे प्लस करेंगे तो 25, और जहाँ पे माइनस करेंगे तो 7/25, यानी कि दोनों बराबर आ चुके हैं बेटा। तो इसका आंसर जैसे लिखेंगे हम, नो नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि जे बराबर
नहीं आए तो हमने बेटा बराबर कर दिया है, तो इसका आंसर जैसे लिखेंगे। तो हमने बेटा इस सम में प्रूव करना था, यानी कि हमने कन्फर्म करना था कि जो आपका 1 माइनस tan स्क्वायर y 1 प्लस tan स्क्वायर ए है ना, वो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के बराबर आ रहा है सॉल्व करके, या नहीं आ रहा है बेटा, तो j बराबर आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर जैसे होगा बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है आपका j सम बेटा, काफी बार पूछा गया एग्जाम में सम है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे जो सम आ रहा है ना बेटा, इसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है एट बी के ऊपर, और हमारे पास बेटा tan a की वैल्यू गिवन है 1/√3, और हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की वैल्यू को फाइंड करना है बेटा। तो सबसे पहले जो गिवन है ना वो लिखेंगे। जो आपका tan a है ना वो बेटा 1/√3 दिया हुआ है, और हमने बेटा जो फर्स्ट पार्ट है ना आपका वो sin a cos c प्लस cos a और sin c को फाइंड करना है बेटा। एक तो फर्स्ट पार्ट j फाइंड करना है, और जो आपका सेकंड पार्ट है ना बेटा वो हमने बेटा cos a cos c माइनस sin a और sin c को फाइंड करना है। तो हमको बेटा sin a और cos c की वैल्यू एक तो चाहिए बेटा, और एक cos a और sin c की वैल्यू चाहिए बेटा। तो जहां पे फिल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो एक तो जहां पे गिवन है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपका, तो जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम सबसे पहले, तो जो आपका b के ऊपर बन रहा है बेटा, तो b के ऊपर तो आपका 90 डिग्री होगा, और जो बेटा आपका a और c होगा ना वो अक्यूट एंगल होंगे, यानी कि 90 से कम होंगे बेटा। तो जहां पे जो गिवन है ना वो हमारे पास 1/√3 दिया हुआ है, तो जो tan a होता है ना इस टेबल के जरिए हम पता चल जाएगा बेटा, जो tan a होता है ना वो p/b के बराबर होता है। तो जहां पे p/b आ जाएगा, p की वैल्यू हमारे पास 1 है, यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है बेटा, और बेस हमारे पास √3 दिया हुआ है। तो एंगल जहां पे a है बेटा, और a की जो सामने वाली साइड होगी ना उसको हम परपेंडिकुलर जहां पे लेंगे, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है और बेस हमारे पास बेटा √3 है। तो ये हमको पता है बेटा, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है ना उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं हम। जो एंगल होता है एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो साइड बचेगी ना उसको हम बेस कहते हैं। तो हमको क्या क्या चाहिए, एक तो sin a की वैल्यू चाहिए बेटा, तो sin a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमको बेटा हाइपोटेन्यूस की जरूरत पड़ेगी। तो हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे, वो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है बेटा। पाइथागोरस थ्योरम होती है h का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है ना वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। तो जहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू फिल करेंगे हम, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। तो बेस हमारे पास √3 है बेटा, इसका स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमारे पास 1 दिया हुआ है। जे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर 3 + 1 4 आ जाएगा बेटा, और 4 को हम बेटा 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जो आपका हाइपोटेन्यूस है ना वो 2 आ चुका है बेटा। तो जहाँ पे फिल करेंगे 2, तो अब हम sin a और cos a और sin c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम sin a की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो जहाँ पे कर लेते हैं बेटा, जो sin a होता है ना आपका वो p/h के बराबर होता है। तो p/h, और जहाँ पे बेटा परपेंडिकुलर a एंगल है जहाँ पे, तो एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और जहाँ पे परपेंडिकुलर 1 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूस हमारा सेम रहेगा बेटा, 2 आ जाएगा। इसके आगे हम cos c को निकालेंगे, और जो cos c होता है ना बेटा वो b/h होता है, तो b/h आ जाएगा। और जहाँ पे एंगल चेंज हो चुका है बेटा, एंगल जहाँ पे c है तो c के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। तो जे आपका परपेंडिकुलर है, जे हाइपोटेन्यूस और जे साइड बची है बेटा, जे आपका बेस हो चुका है। तो बेस जहाँ पे फिल करेंगे 1, और h हमारा सेम रहेगा बेटा 2 रहेगा। इसके आगे cos a को निकालेंगे, जो आपका cos a होता है ना वो बेटा b/h के बराबर ही होता है। और जहां पे फिर से चेंज हो चुका है एंगल बेटा, a आ रहा है, और a जहां पे है तो a के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, यानी कि जो 1 है ना आपका परपेंडिकुलर है।
तो बेस जे बन चुका है, तो जहाँ पे √3 आ जाएगा। एच हमारा सेम ही रहेगा बेटा 2। इसके आगे साइन सी को निकालेंगे। साइन सी जो होता है ना बेटा वो P/H के बराबर होता है, और जहाँ पे बेटा परपेंडिकुलर फिल करेंगे, C है तो C के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे हम, तो आपका परपेंडिकुलर √3 आ चुका है। और H हाइपोटेन्यूस हमारा सेम ही रहेगा 2 बेटा। और जे वैल्यू हमने निकाल लिया बेटा, जे सभी की सभी वैल्यू हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में फिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में फिल करेंगे साइन ए बेटा हमारे पास 1/2 आ चुका है, 1/2। और कॉस सी हमारे पास बेटा 1/2 आ चुका है, तो 1/2 फिल करेंगे। प्लस कॉस ए आ रहा है बेटा, कॉस ए की वैल्यू हमारे पास √3/2 है। और इसके आगे साइन सी हमारे पास √3/2 है बेटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 के साथ 1 आ जाएगा, 2 को 2 के साथ करेंगे 4, √3 के साथ √3 के साथ करेंगे बेटा √9 आ जाएगा। और जो आपका √9 का होता है ना वो 3 होता है बेटा, तो 3 आ जाएगा। और 2 को 2 के साथ करेंगे 4। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, बेस सेम है बेटा आपका 4 आ जाएगा, और जो ऊपर है ना बेटा उसको ऐड करेंगे, तो 1 + 3 4/4। और कैंसिल करेंगे बेटा आपका आंसर 1 आ चुका है। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू है ना वो सिंप्लीफाई होकर 1 आ चुकी है। अब सेकंड पार्ट में फिल करेंगे, कॉस ए आ रहा है बेटा, और कॉस ए की वैल्यू हमारे पास √3/2 है। इसके आगे कॉस सी हमारे पास 1/2 है बेटा, 1/2 आ जाएगा माइनस। और साइन ए हमारे पास 1/2 है बेटा, 1/2 फिल करेंगे। और साइन सी हमारे पास √3/2 आ चुकी है। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 को 1 के साथ करेंगे √3, और 2 को 2 के साथ करेंगे 4, 1 को √3 के साथ करेंगे तो √3, और 2 के साथ 2 करेंगे तो 4। ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्योंकि आपका एक माइनस का है और दूसरा प्लस का है, इसलिए ये कैंसिल होगा बेटा, और आपका आंसर 0 आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट था बेटा जिसका आंसर 0 आ चुका है। हमने बेटा फर्स्ट और सेकंड पार्ट में वैल्यूज फिल को करना था, और हमने बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो हमने निकाल लिए बेटा। बिल्कुल इजी सम था बेटा। इसमें हमारे पास tan एक गिवन था, जो वैल्यू हमको चाहिए ना पहले वो निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम के जरिए बेटा, फिर हमको जो जो वैल्यू फिल करनी है उसको निकालेंगे, और जहाँ पे फिल करेंगे बेटा तो हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी सम था बेटा। कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, एक तो जे टेबल आना चाहिए बेटा आपको, और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला आना चाहिए बेटा। तो कोई भी सम ऐसा नहीं होगा बेटा जो आपसे नहीं हो सके बेटा। इसके आगे बेटा आपका 10th सम आ जाता है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल एट Q। यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है बेटा PQR, और Q के ऊपर आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इसके आगे PR + QR का सम दिया हुआ है बेटा 25 सेंटीमीटर, एंड PQ की वैल्यू भी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो हमने बेटा वैल्यू को फाइंड करना है, एक तो sin P, एक cos P को, और एक tan P की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये इतना ज़्यादा सम इम्पोर्टेंट है ना बेटा, इसको तो जितना इम्पोर्टेंट कहोगे ना आप उतना ही कम है बेटा। काफ़ी बार पूछा गया है एग्जामों में बेटा ये सम। तो ये कैसे ही करना है, सबसे पहले तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है बेटा, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारे पास बेटा एक ट्रायंगल बन चुका है, और Q के ऊपर ना हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, यानी कि Q के ऊपर हमने 90 डिग्री एंगल लेना है बेटा। और P और R आप चाहो कहीं पे भी लिख सकते हो बेटा। तो ये हमारे पास बेटा एक PQR ट्रायंगल बन चुका है बेटा, Q के ऊपर हमने 90 डिग्री एंगल बना लिया है। तो हमारे पास एक तो बेटा PR + QR गिवन है, जो कि सम दिया हुआ है बेटा 25 सेंटीमीटर, और इसके आगे PQ की वैल्यू दी हुई है बेटा 5 सेंटीमीटर। तो PQ तो जहाँ पे फिल करेंगे हम 5 सेंटीमीटर, और PR की वैल्यू बेटा हम जहां से निकाल लेंगे, PR JQR प्लस का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा।
तो 25 माइनस क्यू आर आ जाएगा बेटा। जे हमारे पास पी आर की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि जे जो हाइपोटेन्यूस है ना उसकी वैल्यू आ चुकी है 25 माइनस क्यू आर, जहाँ पे हम लिख लेंगे। तो हमारे पास बेटा अब हमने पी आर और क्यू आर की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले तो वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है बेटा, तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारे पास पी आर और क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे। जो पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के सम के बराबर होती है बेटा। तो जहाँ पे हाइपोटेन्यूस आ रहा है और हाइपोटेन्यूस हमारे पास बेटा 25 माइनस क्यू आर है, तो जहाँ पे 25 माइनस क्यू आर फिल करेंगे उसका होल स्क्वायर लेंगे और इसके आगे बेस आ रहा है बेटा, और बेस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है बेटा, तो 5 लेंगे। और परपेंडिकुलर नहीं है हमारे पास बेटा, तो क्यू आर ही फिल कर लेंगे हम, तो जहाँ पे क्यू आर आ जाएगा। अब जहाँ पे बेटा आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, जो आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, वो किसके बराबर होता है, जे तो हमारे पास ए बन चुका है और जे बी बन चुका है बेटा। ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। तो जे आइडेंटिटी जे फॉर्मूला हम जहाँ पे अप्लाई करेंगे बेटा, तो ए हमारे पास कितना है 25, तो 25 फिल करेंगे प्लस बी होता है, बी हमारे पास क्यू आर है बेटा, तो क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा। इसके आगे माइनस 2a हमारे पास 25 है और बी हमारे पास बेटा क्यू आर दिया हुआ है, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, प्लस क्यू आर का स्क्वायर करेंगे तो क्यू आर का स्क्वायर ही आ जाएगा बेटा। और 25 का स्क्वायर जब हम करेंगे ना, तो 625 आ जाएगा, प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा आपका, और मल्टीप्लाई करेंगे बीच में तो 50 क्यू आर आ जाएगा। तो जे 25 प्लस का है बेटा, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और जे भी माइनस का हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जे प्लस का है बेटा और जे माइनस का है, जे तो आपस में बेटा कैंसिल हो जाएंगे। अब 625 से 25 माइनस करेंगे तो 600 आ जाएगा, और माइनस 50 क्यू आर है बेटा, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे हम, तो क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 50 क्यू आर 600, और जे 50 मल्टीप्लाई का है बेटा, और हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो डिवाइड का हो जाएगा। तो हमारे पास बेटा क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, और 5 के टेबल में 60 12 पे आता है बेटा। तो हमारे पास बेटा क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो जे वैल्यू हम जहाँ पे फिल करेंगे बेटा, क्यू आर हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ चुका है, और क्यू आर की वैल्यू जहाँ पे फिल करेंगे तो हमारे पास जो पी आर है ना, वो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारे पास बेटा इन तीनों साइडों का पता चल चुका है बेटा। पी क्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ चुकी है, और पी आर हमारे पास बेटा 13 सेंटीमीटर आ चुके हैं। अब हमने बेटा वैल्यूज़ को फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी और टैन पी को। जो हमारे पास टेबल होता है ना, वो हमने बेटा ट्रिक के साथ हमने याद कर लिया है। तो जो ट्रिक होती है बेटा, वो होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये ट्रिक होती है बेटा, इस ट्रिक के जरिए हम ये टेबल याद रख सकते हैं बेटा। तो सबसे पहले तो साइन थीटा होता है, इसके आगे कॉस थीटा आएगा, इसके आगे टैन थीटा। जो टैन का उल्टा होता है ना, वो कॉट थीटा होता है, और कॉस का उल्टा बेटा सीकेंट थीटा होता है, और साइन का उल्टा कोसेकेंट थीटा होता है बेटा। तो हमने साइन पी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जो साइन पी होता है ना बेटा, वो किसके बराबर होएगा, वो होगा पी बाई एच। पी का मीन जो होता है परपेंडिकुलर, और एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस। जो हमारे पास परपेंडिकुलर है ना बेटा, जहाँ पे एंगल कौन सा आ रहा है, पी आ रहा है बेटा। तो पी के जो सामने वाली साइड होगी ना बेटा, उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, जो हमारे पास 12 है, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास 13 सेंटीमीटर आ चुका है बेटा। तो साइन पी की वैल्यू हमारे पास 12/13 आ चुकी है बेटा। इसके आगे हम कॉस पी की वैल्यू निकालेंगे। जो कॉस पी होगा ना, वो बी बाई एच होता है बेटा।
और जहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूस की वैल्यूज को फिल करेंगे। पी है बेटा एंगल, और पी के ऑपोजिट साइड यानी कि सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। ये तो हमारा परपेंडिकुलर है बेटा, और परपेंडिकुलर फिल नहीं करना जहाँ पे, तो ये बेस बन जाएगा 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूस हमारा 13 सेंटीमीटर ही रहेगा बेटा। तो ये कॉस पी की वैल्यू आ चुकी है। इसके आगे टैन पी, जो टैन पी होता है ना बेटा वो पी बाई बी होता है, पी बाई बी। और जहाँ पे एंगल पी है बेटा, और पी की ऑपोजिट साइड यानी कि सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 12 सेंटीमीटर है बेटा, और बेस जहाँ पे 5 सेंटीमीटर है बेटा। तो ये टैन पी की वैल्यू आ चुकी है बेटा। तो हमने साइन पी, कॉस पी और टैन पी की वैल्यू को फाइंड करना था बेटा, वो हमने फाइंड कर लिया है बेटा। ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम है ना, इसको तो जितना इंपॉर्टेंट कहोगे ना उतना ही कम है बेटा। काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में ये सम, वेरी इजी सम था बेटा। बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए तो आपका सम हो जाएगा बड़ी इजीली से, आसानी से होने वाला है ये सम बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका 11th सम आ जाता है, और इसमें बेटा हमने ट्रू फॉल्स फाइंड करना है, यानी कि रीजन के साथ हमने ये बताना है कि कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट और कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा, रीजन के साथ बताना है। तो जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है ना बेटा, इसमें लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना बेटा, इसमें हमने ये बताना है बेटा जो tan a की वैल्यू होती है ना हमेशा के लिए 1 से लेस देन होती है। ये हमने बेटा फाइंड करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले tan a को हमने बताना है बेटा, जो tan a की वैल्यू आएगी ना वो हमेशा के लिए ये बोल रहा है बेटा कि वो 1 से लेस देन आएगी। तो ये कैसे पता चलेगा, रीजन के साथ हम बताएंगे बेटा। तो हम जहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल है ये आपका ए बी और सी, जहाँ पे 90 डिग्री एंगल होगा आपका। जो tan a की वैल्यू होती ना बेटा वो हमको पता है, टेबल के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं बेटा tan a की वैल्यू। जो आपका tan a होता है ना, ये हमारे पास टेबल होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमारे पास टेबल होता है बेटा। साइन थीटा से स्टार्ट होता है बेटा, साइन थीटा, इसके आगे कॉस थीटा, इसके आगे tan थीटा, और tan का उल्टा कॉट थीटा होता है। कॉस का उल्टा सीकेंट थीटा होता है बेटा, और साइन का उल्टा कॉसिकेंट थीटा होता है बेटा। और जो tan a होता है ना बेटा वो हमारे पास p बाई बी होता है। तो सबसे पहले तो हम p बाई बी लिखेंगे। तो बेटा जो tan a की वैल्यू आएगी ना वो हमेशा के लिए ये बोल रहा है बेटा लेस देन आएगी 1 से। तो सबसे पहले जहाँ पे a है बेटा, एंगल जहाँ पे a है तो a के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। तो परपेंडिकुलर हमने बेटा सपोज कर लिया है 10 है, और हाइपोटेन्यूस हमने बेटा 20 सपोज कर लिया है, और बेस को हमने बेटा जहाँ पे 7 लेस देन मान लिया है बेटा। तो हमने बेटा जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे पहले, तो p है, p का मतलब परपेंडिकुलर होता है, जो आपका परपेंडिकुलर है ना बेटा वो 10 है, और बेस हमारे पास बेटा 7 दिया हुआ है। तो डिवाइड करेंगे ना तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा बेटा, यानी कि 1 से ग्रेटर देन आ जाएगा। ये तो स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रही बेटा। तो सब इसके आगे बेटा हम क्या करेंगे बेटा, वैल्यूज को चेंज करेंगे। तो जहाँ पे हम 20 मान लेंगे बेटा, एक ट्रायंगल और बना लेते हैं हम, तो ए बी सी। तो जहाँ पे हम 20 मान लिया बेटा, और जहाँ पे हमने 30 मान लिया, और जहाँ पे 40 मान लिया बेटा। जो tan a होता है ना p बाई बी होता है, और इस बार परपेंडिकुलर 20 है बेटा, और बेस हमारे पास 30 है बेटा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी बेटा, तो ये 0.6 समथिंग आ जाएगी बेटा। तो जहाँ पे बेटा tan a की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन आ रही है, 1 से बड़ी आ रही है, और जहाँ पे बेटा tan a की वैल्यू 1 से लेस देन हो रही है। और जे स्टेटमेंट में बोल रहा था बेटा जो tan a की वैल्यू है ना वो हमेशा के लिए 1 से लेस देन होगी। बट जहाँ रीजन में बेटा हमारे पास 1 से ग्रेटर देन भी आ सकती है वैल्यू, और लेस देन भी आ सकती है। तो जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ना बेटा वो फॉल्स होगी, क्योंकि बेटा जी फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि जो tan a की वैल्यू आएगी ना आपकी वो हमेशा की है ऑलवेज लेस देन आएगी 1 से। तो ये बिल्कुल
गलत प्रूफ हो रहा है बेटा, तो tan a की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन भी आ सकती है और tan a की वैल्यू आपकी 1 से लेस देन भी आ सकती है बेटा, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो जो आपका आंसर है ना फर्स्ट स्टेटमेंट का बेटा वो फॉल्स आ चुका है। तो रीजन के साथ हमने बता दिया बेटा, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट थी जो फॉल्स हो चुकी है बेटा। तो चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की ओर। इसके आगे बेटा सेकंड स्टेटमेंट आ जाती है और इसमें दिया हुआ है बेटा सीकेंट a इज इक्वल टू 12/5 दिया हुआ है बेटा, और इसके आगे ये दिया हुआ है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, यानी कि a की वैल्यू को फाइंड करना है हमने, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हमको क्या गिवन दिया हुआ है बेटा, सीकेंट a की वैल्यू गिवन दी हुई है 12/5 और 12/5 हमारे पास बेटा पता होता है जो सीकेंट की वैल्यू होती है ना वो h/b होती है। तो जहाँ पे h/b आ जाएगा, h यानी कि हमारे पास 12 दिया हुआ है बेटा और बेस की वैल्यू हमारे पास 5 दिया हुआ है। तो हमने बेटा सबसे पहले तो डिवाइड करेंगे, 5 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 2.4 आ जाएगा, यानी कि जो सीकेंट a की वैल्यू आनी चाहिए ना वो 1 से बड़ी आनी चाहिए बेटा। तो ये कैसे हमने प्रूव करेंगे बेटा, तो सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम ABC और B के ऊपर आपका 90 डिग्री एंगल है बेटा। तो सबसे पहले जहाँ पे हाइपोटेनस जो आपका होता है बेटा ये दूसरी साइडों से बड़ा होता है हमेशा के लिए। तो जहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 मान लेंगे, जहाँ पे 4 और जहाँ पे 10 मान लेंगे बेटा। तो हाइपोटेनस जो होता है ना वो परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है बेटा हमेशा के लिए। तो जहाँ पे हाइपोटेनस 10 है तो जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे बेटा, जब हम सीकेंट a हमारे पास पता है बेटा h/b होता है, तो h हमारे पास कितना है 10 है और बेस हमारे पास 4 है बेटा। जब हम डिवाइड करेंगे ना तो 2.5 को आ जाएगा बेटा, जे भी 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है बेटा आपकी। कोई भी वैल्यू उठा सकते हो बेटा। एक ट्रायंगल और बना लेते हैं हम, जो आपका हाइपोटेनस होगा बेटा वो तो आपका बड़ा होगा बेटा दूसरी साइडों से। तो जहाँ पे हम 20 मान लेते हैं, जहाँ पे 10 मान लिया और जहाँ पे 5 मान लिया बेटा। जो सीकेंट ये होता है वो हमारे पास h/b होता है बेटा, और जहाँ पे फिर से h की यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू फिल करेंगे 20 और बेस हमारे पास बेटा 5 है और डिवाइड करेंगे ना तो 4 आ जाएगा। तो जे भी वैल्यू भी बेटा 1 से बड़ी आ रही है, तो जो भी वैल्यू फिल करेंगे ना आप हाइपोटेनस तो हमेशा बड़ा ही होगा बेटा दूसरी साइडों से। तो जब आप डिवाइड करोगे ना तो वो 1 से ग्रेटर देन नहीं आएगी वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट आपकी बेटा ट्रू हो जाती है। तो इसको हम ट्रू कहेंगे बेटा, क्योंकि जो भी आपकी सीकेंट a की वैल्यू आएगी ना वो 2 से बड़ी आएगी बेटा, क्योंकि बेटा हाइपोटेनस दूसरी साइडों से बड़ा होता है, इसलिए जे 1 से ग्रेटर देन नहीं हमेशा के लिए आएगी, 2 से बड़ी हो सकती है बेटा वो। तो जे स्टेटमेंट बेटा आपकी ट्रू हो जाती है। कि थर्ड स्टेटमेंट दी हुई ना बेटा, इसमें क्या दिया हुआ है, cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। जो आपका cos A ना वो बेटा शॉर्टकट है, ये बोल रहा है कोसेकेंट का। जो आपका cos A ना, cos A है ना वो बेटा शॉर्टकट है कोसेकेंट का, ये बोल रहा है बेटा। जो ये स्टेटमेंट है ना बिल्कुल फॉल्स है बेटा आपकी, ये थर्ड स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है बेटा। इसका क्या रीजन बताएंगे बेटा। जो cos A का शॉर्टकट होता है ना बेटा आपका वो कोसाइन होता है, उसको हम कोसाइन कहते हैं बेटा, कोसाइन कहते हैं उसको। जो cos A का शॉर्टकट होता है बेटा उसको कोसाइन से शॉर्टकट से डिनोट करते हैं हम। जो आपका कोसिकेंट होता है ना, कोसिकेंट होता है ना उसका शॉर्टकट बेटा कोसिकेंट होता है, उसका शॉर्टकट कोसिकेंट होता है बेटा। तो जे बोल रहा है बेटा cos A का शॉर्टकट कोसिकेंट है, जे बिल्कुल फॉल्स है बेटा, क्योंकि जो cos A का शॉर्टकट होता है ना बेटा वो कोसाइन होता है, और कोसिकेंट का उल्ट बेटा जो शॉर्टकट होता है वो कोसिकेंट होता है बेटा। तो जे स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाती है बेटा। इसके आगे बेटा आपकी फोर्थ स्टेटमेंट आ जाती है और इसमें बता रहा है बेटा जे cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। जो cot A है ना वो बेटा cot एंड A की प्रोडक्ट है, यानी कि ये अलग अलग दिया हुआ है। ये बोल रहा है जो cot A है ना हमारा
जे बोल रहा है बेटा जे प्रोडक्ट है इन दोनों की, जे बिल्कुल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है बेटा, क्योंकि बेटा जो जे होता है ना इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, यानी कि एंगल को डिनोट करते हैं एंगल से। तो जे ए है ना, जो जे एंगल होता है बेटा, इसके साथ प्रोडक्ट नहीं होती, तो इसलिए जे अलग अलग नहीं है बेटा, जे सिर्फ एक ही बना हुआ है। तो कॉट ए जो है ना बेटा, जे अलग अलग में नहीं दिया हुआ बेटा, जे एक ही फंक्शन होता है बेटा। तो जो ए होता है ना इसको हम थीटा से भी डिनोट करते हैं और एंगल से भी डिनोट करते हैं हम। तो जे अलग अलग नहीं है बेटा, जे एक ही फंक्शन दिया हुआ है। और जे बोल रहा था बेटा जो कॉट ए है ना वो कॉट एंड ए की प्रोडक्ट दी हुई है, जे अलग अलग दिया हुआ है बेटा, जे बिल्कुल गलत प्रूफ दिया हुआ है, तो इसको हम फॉल्स कहेंगे बेटा। इसके आगे बेटा आपकी फिफ्थ स्टेटमेंट आ जाती है और जे बोल रहा है बेटा जो साइन थीटा है ना इज इक्वल टू है 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, यानी कि हमने इसको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स बेटा। तो सबसे पहले जो गिवन है ना वो लिखेंगे हम, साइन थीटा दिया हुआ है बेटा 4/3। तो सबसे पहले तो जे चेक कर लेंगे हम, इससे डिवाइड करेंगे ना जब हम, तो 1.3 समथिंग आ जाएगा बेटा, यानी कि जो साइन थीटा की वैल्यू है ना वो 1 से बड़ी आनी चाहिए, ये बोल रहा है बेटा। तो सबसे पहले तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जहाँ पे ABC, ये आपका 90 डिग्री एंगल है बेटा। तो हम सपोज कर लेते हैं बेटा, लेट कर लेते हैं, जो आपका जो परपेंडिकुलर है ना ये तो हमने 10 मान लिया है, और जो हाइपोटेन्यूस होता है बेटा ये बड़ा होता है, तो इसको हम 20 मान लेंगे। जो आपका साइन थीटा होता है ना बेटा वो किसके बराबर होता है, वो बेटा हमको पता है, टेबल के जरिए हम चेक कर सकते हैं। और टेबल हमने बेटा एक ट्रिक के साथ हमने याद करवा दिया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोली। ये हमारे पास टेबल होता है बेटा, साइन थीटा से स्टार्ट होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, इसके आगे टैन थीटा होता है, इसके आगे कॉस थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। तो जो साइन थीटा होता है ना बेटा वो P/H होता है। और बेटा ये बोल रहा है बेटा जो साइन थीटा की वैल्यू है बेटा वो 1 से बड़ी आनी चाहिए। तो हमने सपोज कर लिया बेटा जो आपका परपेंडिकुलर है ना वो हमने 10 मान लिया, और जो हाइपोटेन्यूस है वो हमने 20 मान लिया बेटा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, जब हम 1 से डिवाइड करेंगे ना 2 के साथ तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा बेटा। तो जे बोल रहा था बेटा 1 से बड़ी आनी चाहिए वैल्यू, तो हमारे पास तो 1 से लेस आ चुकी है बेटा, तो इसलिए जे स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाती है बेटा। क्योंकि बेटा जे स्टेटमेंट में बोल रहा था जो साइन थीटा है ना 4/3 जो था बेटा वो जे बोल रहा था फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि जब हम डिवाइड करेंगे ना तो 1 से ग्रेटर देन आनी चाहिए वैल्यू। तो हमने सपोज कर लिया था परपेंडिकुलर 10 मान लिया था, और हाइपोटेन्यूस हमेशा के लिए बड़ा होता है बेटा, तो हमने 20 मान लिया। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, जब हम डिवाइड करेंगे ना तो ये 0.5 आ जाएगा बेटा, यानी कि 1 से लेस देन भी हो सकती है आपकी वैल्यू बेटा। तो ग्रेटर देन भी हो सकते हैं, लेस देन भी हो सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाती है बेटा। ये आपका लास्ट सम दिया हुआ था। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो चुकी है बेटा। इस एक्सरसाइज 8.1 में आपके 11 सम थे, और 11 के 11 सम हमने पूरी डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ कराए हैं बेटा। तो इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.2 के साथ बेटा। जय हिंद।